नाहीं कछु भेद। अब वो जो द्वितीय पुरुष हैं गर्भोदशाई, जिसने ब्रह्मांड के भीतर प्रवेश किया, उसकी प्रक्रिया पहले वर्णन कराए हैं कि भगवान ने जैसे ही प्रवेश किया वो ब्रह्मांड अधेरे से युक्त था। भगवान के अंग से उस समय तेज और जल दो प्रकट हुए। तेज के द्वारा ब्रह्मांड का अंधकार दूर हुआ और उनके शरीर से पसीना बहा। उस पसीने से ही वो ब्रह्मांड आधा आधा भर गया और उस आधे भरे हुए ब्रह्मांड में वे श्री गर्भोदशाई द्वितीय पुरुष प्रद्युम्न वे जाकर के शयन कर दिया। अब उनकी नाभि में सृष्टि के जितने भी तत्व थे वे हिरण्यगर्भ के रूप में एक सोने के अंडे के रूप में भगवान की नाभि में पड़े हुए हैं। जब सृष्टि का समय आया, हजारों वर्षों तक रहे, जब सृष्टि का समय आया और भगवान ने कृपा की, तो कृपा करने पर वे जितने भी तत्व थे वे तत्व कहीं कार्य करने में समर्थ हो गए। ऐसे समझ लें कि जैसे रसोई में जार में दाल चावल हींग जीरा राई सब रखे हुए हैं, परंतु उनसे कोई पकवान नहीं बनेगा। उनको पकवान बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले उनमें पानी मिलाना पड़ेगा। तो पानी मिला करके वे डब्बा बन गए, परंतु पानी मिलाने से भी काम नहीं चलेगा। उसके भीतर फिर आग का संचार होना चाहिए। आग में जब पकाया जाएगा, अग्नि में पाचन किया जाएगा, तब जाकर के पूरी बनेगी, कचौड़ी बनेगी, बूंदी बनेगी, अग्नि का संचार। ऐसे ही भगवान ने जब कृपा की, तो कृपा करने पर वे जो 23 तत्व हैं, उन 23 तत्वों ने माने जो हिरण्यगर्भ था वो हिरण्यगर्भ ही कहीं फूल करके वह एक वृक्ष के रूप में प्रकट हुआ, कमल नाल के रूप में प्रकट हुआ और उस कमल नाल में 14 गांठें थी। गोल 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 बीच में गांठ है। वे 14 गांठ ही जैसे 14 भुवन है। उनमें हम लोग कहीं 7वें भुवन के ऊपर विराजमान है। नीचे भू भुव स्व म जना ऊपर, और नीचे अतल लोक वितल भूलोक भुवलोक भू अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पातल। नीचे 7, हम 8वें में हैं। 7 में 8वें में हम लोग 8वें में भूल, और हमारे ऊपर 6 लोग और हैं। भू भुव स्व म जना तपा सत्य, ये 6 लोग ऊपर की ओर विद्यमान, हम बीच में हैं। तो भगवान ने उस चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड की रचना की। उस ब्रह्मांड के ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। से पुरुषेर अनिशेर अद्वैत नाहीं किछु भेद। तो जिनकी नाभि से वो कमल निकल रहा है वे श्री महापुरुष उनके ही अंश हैं, द्वितीय पुरुष भी उनके ही अंश हैं। ये महाविष्णु संकर्षण, ये श्री अद्वैताचार्य है, कोई भेद नहीं है। शरीर विशेषता नाहीं के विच्छेद। शरीर विशेष, केवल शरीर से वे 2 दिख रहे हैं, उनमें कोई विच्छेद नहीं है। एक स्वरूप होकर के ही वे विराजमान है। जैसे एक व्यक्ति ही 2 स्वरूप धारण कर ले, ऐसे ही संकर्षण ही 2 स्वरूप धारण करके एक स्वरूप से तो विराजमान है कारण समुद्र में, और दूसरे समुद्र से अनंत कोटि जो ब्रह्मांड बने, जो ब्रह्मांड बने, उन ब्रह्मांडों के प्रत्येक ब्रह्मांड के भीतर भी शरीर भेद धारण करके वे संकर्षण भी विराजमान हुए। परंतु उनको अलग से पहचान दिखाने के लिए उनको कह दिया गया गर्भोदशाई। सहाय करें लोहिया प्रधान है। ये प्रधान को लेकर के रचना करते हुए विराजमान हो रहे हैं। कोट ब्रह्मांड करे इच्छाएं निर्माण है।
और माया उनकी केवल सहायता करने वाली होकर के विराजमान, माया भी कोई अलग वस्तु नहीं है, माया भी उनकी शक्ति होकर के विराजमान है। तो सहाय करे लैया प्रधान। श्री प्रभु जगत के रूप में अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहते हैं, परंतु स्वरूप से अभिव्यक्त नहीं करेंगे, माया देवी के माध्यम से वे अपने आप को अभिव्यक्त करेंगे। इसलिए माया अपने आप को प्रकट कर रही है। कोट ब्रह्मांड करें, माने माया के रूप में वे अनेक रूपों में अपने आप को प्रकट कर रहे हैं। कोट ब्रह्मांड करें इच्छाएं निर्माण। इस प्रकार अपनी इच्छा से करोड़ों ब्रह्मांडों का उन महाविष्णु संकर्षण ने निर्माण कर दिया। जगत मंगलाद्वैत मंगल गुणधाम वे श्री अद्वैताचार्य जगत का मंगल करने वाले हैं। माने लक्ष्य की ओर जो गमन करे उसका नाम है मंगल। मंग माने गमन, गमन कहाँ होगा? किसी लक्ष्य की ओर। उस लक्ष्य की ओर गमन को जो प्राप्त कराए उसका नाम है मंगल। तो मंगल अद्वैत होकर के भी विराजमान है। मंगी धातु कहीं गमन के अर्थ में, गति के अर्थ में आती है। लक्ष्य की ओर जो पहुंचा है उसका नाम मंगल। मंगलाचरण इसीलिए किया जाता है कि हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। मंगल गुणधाम होकर के, आनंद में गुणधाम होकर के वे संकर्षण विराजमान है, महाविष्णु विराजमान है। मंगल चरित्र सदा, मंगल या नाम उनकी सभी वस्तुएं मंगल में होकर के ही विराजमान है। कोटि अंश शक्ति, कोटि अवतार, ए लया सृजे पुरुष सकल संसार। करोड़ों अंश, करोड़ों शक्ति, करोड़ों अवतार, उनको लेकर के ये विराजमान है। संकर्षण ये करोड़ों रूपों को लेकर के विराजमान है। कोटि अंश, कोटि शक्ति है, करोड़ों अंश इनके विराजमान है, करोड़ों शक्ति हैं। अंश हो सकते हैं जीव, अंश माने करोड़ों जीव हैं, करोड़ों शक्ति हैं और करोड़ों अवतार उन्होंने धारण किए जगत का पालन करने के लिए। ए दया सृजे पुरुष सकल संसार। वे संकर्षण ही प्रद्युम्न बन करके, द्वितीय पुरुष बन करके संपूर्ण जगत की सृष्टि कर रहे हैं। एते लय माने इन अंश, शक्ति और अवतारों को लेकर के, माने एक ब्रह्मांड में अनेक अवतारों को प्रकट करते हुए वे प्रकट कर रहे हैं। दोनों की एकता दिखा दी। अब श्री प्रद्युम्न जो है उनका वर्णन कर रहे हैं, वो प्रद्युम्न प्रकट कर रहे हैं। माया द्वे अंश निमित्त उपादान, माया निमित्त हेतु उपादान प्रधान। माया जो है उनके दो अंश हैं, एक है निमित्त अंश और एक है उपादान अंश। जीव में जो माया आई है उसका नाम है, जीव को जो अज्ञान हुआ है, मैं शरीर हूं, मैं भोगता हूं, ये जो अज्ञान हुआ है, ये अज्ञान हो गया जीव आगे देह को प्रदान करने के लिए निमित्त अंश। और जहां माया जगत के रूप में अपने आप को प्रकट कर रही है, सत्व रज तमात्मक सृष्टि करके प्रकट हो रही है, वो हो गया उपादान। देवताओं में सत्वंश की प्रधानता, मनुष्यों में रजंश की प्रधानता और असुरों में, वृक्षों में, पशुओं में तमो अंश की प्रधानता। तो इस प्रकार देव नर त्रियक सृष्टि करते हुए वो माया जो विराजमान है, तो माया के दो नाम हुए। एक नाम हम कहेंगे प्रधान और दूसरा नाम कहेंगे माया। प्रधान माने संसार की जो रचना कर रही है उसका नाम है प्रधान, और जीव के भीतर जो भ्रम उत्पन्न कर रही है उस अंश का नाम है, उस अंश का नाम है माया। तो एक है प्रधान और एक माया हुई माया। माया के दो नाम हो गए प्रधान और माया। जीव को जो
विमोहित करे उसका नाम है माया, जो जगत को सामने प्रकट करे उसका नाम है प्रधान। परंतु माया एकदम स्वतंत्र नहीं है, भगवान की ही अंश। माने सेठ जी के पास में बहुत सारी चीजें, कुम्हार के पास में बहुत सारी चीजें हैं। कुम्हार चाहे तो पीली मिट्टी से किसी सकोरा को बनाए, और वही कुम्हार चाहे तो चीनी मिट्टी से भी कोई बहुत बढ़िया चमकीला जो सकोरा है, कोई कपलेट, उनको सौसर उनको बना दे। इसी प्रकार स्वरूप शक्ति से भगवान बना देते हैं, परिणत हो जाते हैं वैकुंठ के रूप में। और बहिरंगा माया शक्ति के द्वारा, प्रधान शक्ति के द्वारा, माया शक्ति के द्वारा, सामान्य में कहने में माया है, तो प्रधान शक्ति के द्वारा वित्रुणात्मक जगत की रचना कर देती है। पर बनाने वाले सब भगवान ही हैं, और वो माया अलग से ग्रहण की गई वस्तु नहीं है, वो माया भगवान की ही अपनी शक्ति है। इसलिए माया शक्ति के द्वारा जगत की रचना करती है। तो माया सहाय करेंता लय प्रधान है, भगवान को लेकर के उनकी सहायता करते हुए विराजमान है। भगवान ने माया को लिया, भगवान ने माया को लिया, और माया उनकी सहायता करने के लिए करते हुए जगत के रूप में अपने आप को परिणत करती है। स्वरूप शक्ति के रूप में परिणत नहीं करते हैं भगवान, माया शक्ति के रूप में, जगत के रूप में अपने आप को परिणत करते हैं। कोट ब्रह्मांड करे इच्छाएं निर्माण, और इस प्रकार इच्छा के द्वारा करोड़ों ब्रह्मांडों का निर्माण करेंगे। भगवान मंगल में चरित्र होकर के विराजमान है, कोटि अंश, कोटि शक्ति, कोटि अवतार लेकर के प्रत्येक ब्रह्मांड में क्रिया कर रहे हैं। माया के दो अंश हैं, एक निमित्त अंश, निमित्त अंश हो गया जीव का विमोह या कर्म, कर्म के कारण उसको आगे का देह मिलेगा, वृक्ष देह मिले, देवता देह मिले, मनुष्य देह मिले, पशु देह मिले। ये प्रकृति के द्वारा उसको जो देह मिले, वो जिस अज्ञान के कारण जैसा उसने कर्म किया, उस कर्म के कारण उसको देह मिले। इसलिए माया का एक अंश हो गया निमित्त, और माया का दूसरा अंश हो गया उपादान। माया निमित्त हेतु, उपादान प्रधान। माया जीव को 84 लाख योनियों को प्रदान करने में निमित्त होकर के प्रधान विराजमान है, और उनके देह को बनाने में, उपाधि को बनाने में वो माया उपादान होकर के विराजमान हो रही है। परंतु वो माया स्वतंत्र नहीं है, इसलिए कहने में ही आएगा कि भगवान ही जगत के अभिन्न उपादान निमित्त हैं। माया के साथ में भगवान का संयोग संबंध नहीं है। माया भगवान माने माया अलग चीज थी और उसके साथ में भगवान जुड़ गए हो, ऐसा नहीं है। माया भगवान की ही एक शक्ति है, उस शक्ति के माध्यम से भगवान जगत के रूप में अपने आप को प्रकट कर रहे हैं। इसलिए कहने में यही आता है कि भगवान ही जगत के अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। तो पुरुष ईश्वर एछे विमूर्त करिया, विश्व सृष्टि करे निमित्त उपादान लैया। पुरुष हैं ईश्वर, वे ही आज दो मूर्ति धारण करके विश्व की सृष्टि करते हैं, निमित्त मूर्ति और उपादान मूर्ति। माने माया के द्वारा निमित्त मूर्ति बन करके वे जीव को विमोहित करते हैं, और जीव को उसके विमोह के कारण विभिन्न शरीर की प्राप्ति हो गई। तो माया का एक रूप हुआ निमित्त, जो कर्म बन करके बनेगा और कर्म के द्वारा आगे उसको देह की प्राप्ति होगी। और दूसरा जो स्वरूप है वो उपादान है, जिस उपादान के कारण ये जगत की सृष्टि करेंगे। आपने पुरुष विश्व निमित्त कारण, परंतु क्योंकि माया स्वतंत्र वस्तु नहीं है, भगवान की ही शक्ति है। और शक्ति का तात्पर्य है स्वरूप में काव्योन्मुखम शक्ति शब्दे नाभिधीयते, स्वरूप ही शक्ति है। शक्ति में और स्वरूप में कोई अंतर नहीं है, इसलिए भगवान को अभिन्न निमित्त उपादान ही कह दिया गया।
जब विश्लेषण करेंगे, अलग अलग देखेंगे, तो माया अलग दिखेगी, भगवान अलग दिखेंगे, परंतु तत्वतः माया अलग नहीं है, भगवान का ही अंश है। अद्वैत रूपे उपादान है नारायण का। इसी प्रकार श्री नारायण ही अभिन्न निमित्तोपादान है। मूल कारण भी भगवान है और उपादान कारण भी भगवान है। जहां उपादान और निमित्त दोनों एक होंगे उसको हम कहेंगे वेदांत। जहां भगवान रचनाकार हो, भगवान जगत नहीं हो, उसको हम वैदिक तो कहेंगे, वेदांत नहीं कहेंगे। सांख्य वैदिक है, वेदांत नहीं, क्योंकि पुरुष अलग है, प्रकृति बिल्कुल अलग है। इसलिए जगत की रचना करने वाला तो पुरुष है, परंतु जगत रूप में नहीं है। जगत रूप में प्रकृति हुई तो वहां पर तो स्पष्ट रूप से प्रकृति हो गई उपादान और पुरुष हो गया निमित्त। परंतु वेदांत में, भक्ति वेदांत में, श्री अद्वैत वेदांत में भी, शांकर वेदांत में भी भगवान ही, क्योंकि भगवान की शक्ति भगवान से अलग नहीं है, इसलिए भगवान ही निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है। परंतु माया को भी निमित्त कारण उपादान कारण कहा गया, क्योंकि आगे सेकंड स्टेप में, पहले स्टेप में तो भगवान ही निमित्त है, भगवान ही उपादान है। भगवान के द्वारा सारी शक्तियां प्रकट हुई, शक्तियों के माध्यम से भगवान जगत को प्रकट कर रहे हैं। डायरेक्टली यदि भगवान जगत को प्रकट कर देते तो माया के जितने भी दोष हैं, जगत के जितने भी दोष हैं, वे भगवान में लग जाएंगे। इसलिए भगवान अपने और जगत के बीच में एक स्टेप रखते हैं, एक बाउंड्री रखते हैं, वो है माया। भगवान साक्षात जगत के रूप में परिणत नहीं हो रहे हैं, बल्कि वे माया के माध्यम से जगत के रूप में परिणत हो रहे हैं। इसलिए जगत के दोष भगवान को नहीं लग रहे हैं। जैसे सेठ जी तो बैठे हुए हैं अपने एसी रूम में और नौकर घर की झाड़ पोंछ कर रहा है, तो धूल पड़ेगी वो नौकर पे पड़ेगी, सेठ जी पे नहीं पड़ेगी। ऐसे माया के दोष माया में रह गए, भगवान तक नहीं पहुंचे। परंतु यदि भगवान सीधे ही जगत के रूप में परिणत हो जाते तो माया के दोष भगवान में लग जाएंगे। इसलिए वैष्णव जन शक्ति परिणाम मानते हैं, स्वरूप परिणाम नहीं मानते। ये एक अंतर, एक सूक्ष्मता, सैक्रिटी जो है वो इसमें ये हुई कि शक्ति परिणाम है, स्वरूप परिणाम नहीं। अब जब सेकंड स्टेज में पहुंच गए, भगवान ने पहले माया को प्रकट किया, अब माया भी दो रूपों में काम करेगी, कभी निमित्त रूप में, कभी उपादान रूप में। जहां जीव कर्म कर रहा है वो बन जाएगा उसके अगले जीवन का निमित्त कारण, और जगत वो बनेगा त्रिगुण के द्वारा, इसे जगत बन जाएगा उपादान का। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि निज शक्ति, सृष्टि शक्ति प्रभु संचारक प्रधान। भगवान ने अपनी निज शक्ति, यद्यप सांख्य माने प्रधान कारण, जड़ है ते कबू न है जगत सृजन। यद्यप सांख्य तत्व वो प्रधान को कारण मानता है, परंतु वैष्णवों ने ये कहा जगत, माया कभी प्रधान कारण नहीं हो सकती है जगत की, क्योंकि माया तो जड़ है। इसलिए जगत का सृजन वो नहीं कर सकती है जब तक भगवान का संबंध नहीं हो। निज सृष्टि शक्ति प्रभु संचारे प्रधान। भगवान ने अपनी शक्ति का प्रधान में संचार किया और ईश्वर की शक्ति से तब माया जगत का निर्माण कर सकने में समझ। वही अभी जिसको वर्णन करा है, माने शक्ति परिणाम के रूप में जगत को प्रकट किया। अब शंकराचार्य जी क्या करते हैं बीच में कि उनको अद्वैत सिद्ध करना है कि अद्वैत के अलावा और कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। वैष्णव तो ये मानते हैं कि भगवान अद्वैत तत्व हैं, परंतु भगवान में सामर्थ्य है कि वे अनेक रूपों में अपने आप को प्रकट कर सकते हैं। इसलिए माया के रूप में भगवान ने अपने आप को प्रकट कर दिया।
परंतु शंकराचार्य जी कहते हैं कि ब्रह्म के अलावा कोई वस्तु है ही नहीं। जहां है ही नहीं तो फिर जगत दिख रहा है, ये कहां से दिख रहा है? ये प्रश्न सामने उपस्थित हो, जगत क्यों दिख रहा है हमको? द्वैत। तो उसका समाधान करने के लिए शंकराचार्य ने ये कहा, श्री शंकराचार्य भगवत्पाद, कि जगत दिख रहा है तुमको भ्रम के कारण। फिर उन्होंने भ्रम बीच में ले आया। हमने कहा नहीं, भ्रम को लाने की जरूरत नहीं है। वैष्णव जितने भी आचार्य थे, श्री रामानुज इत्यादि, उन्होंने कहा भ्रम को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। भ्रम को क्या को ला रहे हो? भगवान की शक्ति है, सेठ जी अपनी शक्ति को कहीं प्रकट कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे, केवल इतना मांगे इतने से काम चल जाएगा। भ्रम को बीच में लाने की क्या जरूरत है? इसलिए जहां भगवान शक्ति के माध्यम से प्रकट कर रहे हैं वहां पर परिणाम है। तो विवर्त और परिणाम, विकार, इन दोनों में अंतर यही है कि सतत्व तो अन्यथा प्रथा विकार इत्यभिधीयते और अतत्वता अन्यथा प्रथा विवर्त इत्यभिधीयते। जहां पर कोई वस्तु न हो और भ्रम के कारण दूसरी दिखती हो, उसका नाम है विवर्त। शंकराचार्य ने कहा जगत विवर्त है, और वैष्णव ने कहा ना, ऐसा नहीं है। जगत भगवान का हम परिणाम या विकार ही मानेंगे। परंतु विकार मानने पर एक समस्या हो गई, विकार मानोगे तो जगत के सारे दोष भगवान में लग जाएंगे। तो उन्होंने कहा भगवान सीधे जगत के रूप में परिणत नहीं बने, कि मिट्टी ही सकोरा बन गई हो, सीधे सीधे परिणत नहीं हुए। नहीं तो मिट्टी के जितने भी दोष हैं, सकोरे के जो दोष, मिट्टी के जो दोष हैं, वे कहीं सकोरा में आ जाएंगे, और सकोरा के जो दोष हैं वो कहीं मिट्टी में आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं मानेंगे, जगत के दोष भगवान को कभी नहीं लगेंगे। इसलिए शक्ति परिणाम के रूप में उन्होंने जगत को माना। बीच में एक सोपान रखा, वो शक्ति। तो शक्ति के रूप में, जगत के रूप में अपने आप को प्रकट कर रहे हैं। अद्वैत रूपे करे शक्ति संचारण, अतएव अद्वैत है मोक्ष कारण। शक्ति क्योंकि स्वतंत्र तत्व नहीं थी, भगवान की ही एक शक्ति थी, भगवान का ही एक प्रकाशन था। इसलिए अद्वैत होकर के, अद्वैत भगवान मुख्य रूप से अद्वैत ही रहे हैं, और वे अभिन्न निमित्त उपादान कारण होकर के विराजमान रहेंगे। अद्वैताचार्य वे ही श्री महापुरुष विष्णु श्री संकर्षण होकर के विराजमान है। अद्वैताचार्य कोटि ब्रह्मांडे करता, एक मूर्ति ब्रह्मांडे बढ़ता। श्री अद्वैताचार्य ब्रह्मांड के कर्ता होकर के विराजमान है। वे ब्रह्मांड के ही पालन करने वाले होकर के एक और विराजमान है, से नारायण मोक्ष अंग अद्वैत। श्री नारायण की एक मूर्ति होकर के श्री संकर्षण विराजमान है। वे अलग नहीं है, वे नारायण मोक्ष अंग होकर के विराजमान है। अंग शब्द अंश और कहे भागवत, और अंग और अंश ये निरूपण किया गया। और इसीलिए श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी ने कहा कि आप ही नारायण होकर के विराजमान। इस प्रकार श्री महाविष्णु अवतार होकर के श्री संकर्षण विराजमान है। ये पूरा तथ्य हुआ, निष्कर्ष हुआ कि संकर्षण ही श्री गौड़ लीला में जो महाविष्णु है, वे ही गौड़ लीला में श्री अद्वैताचार्य होकर के विराजमान। बोलो वृंदावन बिहारी लाल गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय। निताय गौर